ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यश्च स केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तीनों कालों का जिसे पूरा यथावत जान है, सृष्टि सारी में प्रतिष्ठित बस वही भगवान है स्वयं सुख रूप केवल मुक्तिदाता नाम है। उस महात्म ब्रह्म को श्रद्धा समेत प्रणाम है। जिस बुद्धि को मांगते साधु संत सुजान, उस बुद्धि का है प्रभु देना हमको दान। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो। एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी। शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी। पाप तापों का अवसान हो जाएगा। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। अपनी समाज के समस्त पदाधिकारी वृंद, अत्यंत श्रद्धा की भाजन वंदनीय मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों और प्यारे बच्चों, वेदारंभ संस्कार का प्रकरण आपके यहाँ चला रखा था मैंने कि जब विद्यार्थी गुरु के पास पढ़ने के लिए जाते हैं तो गुरु जो है वो एक संस्कार करते हैं जिसे वेदारंभ संस्कार कहते हैं। उसके उपलक्ष्य में एक यज्ञ किया जाता है। उस यज्ञ में 20 मंत्रों की आहुति अतिरिक्त दी जाती है। उन 20 मंत्रों में से 18 मंत्र तो हम सारे ही बोलते हैं। हम जितने भी गृहस्थ लोग हैं वो सब जो है 18 मंत्रों को बोलते हैं। तनुपाग्नेसी तन्नो में पाई, आयुर्दाग्नेसी आयुर में गई, ये सारे के सारे 18 मंत्र ये बोला करते हैं हम लोग। लेकिन 2 मंत्र वो केवल ब्रह्मचारी ही बोलते हैं, क्योंकि ये प्रकरण उन्हीं का है। तो प्रथम मंत्र की व्याख्या मैंने की थी, जिसमें ये बताया गया था कि अग्नि को संभालने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है विद्यार्थी। आज जो गृहस्थ की ये अग्नि, जो गृहस्थ के जो माता पिता के पास जब रहता था तो माता पिता के पास रहते हुए वो गृहस्थ की अग्नि थी, गार्हपत्य अग्नि कहते हैं उसे। तब अपनी अग्नि नहीं थी उसकी, माता पिता की अग्नि में आहुति दिया करता था विद्यार्थी। लेकिन अब जब गुरु के पास आया है तो गुरु के पास आने पर वो गुरु की आहुति है, गुरु की अग्नि में अपनी आहुति दे रहा है। तो आज दूसरा मंत्र पहले मंत्र से जो अग्नि फैली हुई थी उसको संभालता है। और सज्जनों, इस मंत्र से जो प्रस्तुत मंत्र है, इस मंत्र से 3 आहुतियाँ देता है। एक बार पहली आहुति, फिर उसी मंत्र से दूसरी आहुति और फिर उसी मंत्र से तीसरी आहुति। इस तरह से 3 आहुतियों से विद्यार्थी जो है ब्रह्मचारी परमात्मा से कुछ प्रार्थनाएं करता है। आज वही प्रार्थनाएं इसमें इस मंत्र में दी गई हैं। आप सभी बोलेंगे मेरे साथ। मंत्र जो है लिखा जा चुका है, थोड़ा सा इसमें अशुद्ध हो गया था, 2-4 अक्षर छोड़ गए थे, वो मैंने लिख दिए हैं दोबारा। ओम अग्नये समिधा माहर्षम बृहते जातवेदसे यथा त्वमग्ने समिधा समिध्यसे
एवं अहम आयुषा मेधया वर्चसा प्रजया वसुभिर ब्रह्मवर्चसेन समिन्धे जीवपुत्रो मम आचार्यो मेधावी अहम असानी अनिराकर्षु यशस्वी तेजस्वी वर्चस्वी अन्नादौ भूयासम स्वाहा। ये मंत्र दिया गया है। इसका प्रथम वाक्य है ओम अग्नये समिधम माहार्षम बृहते जात वेदसे। ये पहला वाक्य है इसका। आप सभी में से कौन कौन संस्कृत पढ़ते हैं? हाथ खड़ा करेंगे। कोई संस्कृत पढ़ता है नहीं? थोड़ी बहुत संस्कृत, सामान्य संस्कृत तो जानते होंगे आप। अच्छा, इंग्लिश कौन कौन पढ़ रहे हैं? इंग्लिश ट्रांसलेशन जब करते हैं तो उसमें एक नियम होता है कि कर्ता क्रिया कर्म और ट्रांसलेशन नर्म। कर्ता क्रिया कर्म, कर्ता, उसके बाद क्रिया लगाओ, उसके बाद कर्म, ट्रांसलेशन हो जाएगा अंग्रेजी का। लेकिन हिंदी संस्कृत के ट्रांसलेशन में थोड़ा सा अंतर है। इसमें पहले कर्ता, उसके बाद कर्म नहीं लगता, पहले कर्म लगता है, उसके बाद क्रिया लगती है। उस इंग्लिश में कर्म पहले आता है, क्रिया बाद में आती है, लेकिन इसमें कर्म पहले आता है, क्रिया बाद में आती है। तो इसमें ओम अग्नये समिधम आहार्षम बृहते जात वेदसे। कोई बच्चा बता सकता है कि इसमें कर्ता कौन है? इस मंत्र को एक वाक्य है, एक वाक्य पूरा हो गया। इसमें कोई ये बता सकता है कि कर्ता कौन है? अग्नय कर्म है जिसके प्रार्थना की जा रही है। कोई प्रार्थना कर रहा है, वो कर्ता कौन है? ब्रह्मचारी है। लेकिन संस्कृत का एक नियम है कि इसमें जो कर्ता है, जैसे सहतौते, सहतौते कर्ता जो है वो क्रिया के रूप में प्रथम पुरुष में प्रयोग होता है। जैसे सह गच्छति, आप जानते हैं, छोटी छोटी इंग्लिश तो छोटी छोटी संस्कृत तो जानते होंगे। सह गच्छति प्रथम पुरुष में आएगा। और जितने भी नाम और भवान शब्द, ये सारे के सारे ये जो है प्रथम पुरुष में आते हैं क्रिया में। लेकिन जब मध्यम पुरुष प्रयोग करेंगे तो उसमें त्वम युवाम यूयम, जो त्वम युवाम यूयम की जो कर्ता होगा वो मध्यम पुरुष में आएगा। और उत्तम पुरुष में आता है अहम आवाम वयम, ये उत्तम पुरुष में आता है। तो इसमें क्रिया को देख करके कर्ता पहचाना। इसमें कर्ता साइलेंट है, कर्ता इसमें दिया नहीं गया। मैंने गुरुकुल में एक आचार्य के समक्ष उनके विद्यार्थियों से पूछा तो आप ताज्जुब करेंगे कि गुरुकुल का विद्यार्थी कोई भी कर्ता नहीं बता पाया इसका। और जब मैंने उनसे ये कहा कि आप इसकी क्रिया बताइए तो क्रिया भी नहीं बता पाया सज्जनों को। आचार्य बड़ी नतमस्तक और शर्मिंदा थी, कहने लगे हम रोज मंत्र ये बोलते हैं लेकिन इस बात को हमने विचार ही नहीं किया कभी भी। तो इसकी क्रिया है आहार्षम, आहार्षम इसकी क्रिया है। और वो क्रिया है उत्तम पुरुष की। उत्तम पुरुष लुंग लकार उत्तम पुरुष में जो हरति शब्द है, हरति माने हरण करने वाला, ले जाने वाला, और आरति माने लाने वाला। जैसे गच्छति शब्द होता है, गच्छति कहते हैं जाता है, और आंग उपसर्ग इसके अंदर लगा दो तो कहते हैं आगच्छति आता है। तो इसमें उत्तम पुरुष प्रथम वचन आंग पूर्वक, आंग उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसका मतलब होगा कि अहम समिधम आहार्षम, हे अग्नये, अग्नि आपके लिए समिधा को आहार्षम लाया हूं। इसका सीधा सीधा मतलब होगा कि अग्नि से प्रार्थना की जा रही है। विद्यार्थी प्रार्थना कर रहा है कि अहम समिधम आहार्षम, हे अग्निदेव, मैं समिधा लाया हूं। सज्जनों, ये समिधा ऐसी अग्नि के लिए नहीं लाया, ये सामान्य अग्नि के लिए समिधा नहीं लाया विद्यार्थी। इसके पीछे दो विशेषण दिए हुए हैं। बृहते जात वेदसे, कैसी अग्नि के लिए लाया समिधा? जो बृहत है, जो बहुत बड़ी है।
सज्जनों, संसार का कोई स्थान बाकी नहीं है जहाँ अग्नि ना हो। परमात्मा की एक बड़ी विचित्रता है, जैसे परमात्मा व्याप्त है वैसे उसके बनाए हुए अग्नि पदार्थ भी व्याप्त है। संसार में कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिसमें अग्नि ना हो। आपकी जहाँ जहाँ गति है वहाँ जाकर के देख लीजिए, आपको अग्नि विद्यमान मिलेगी। हमारे शरीर में भी एक छोटा सा ट्रांसफार्मर परमात्मा ने लगा रखा है। आप देखो तो थोड़ा सा टेम्परेचर हमारा भी होता है। जब शरीर ठंडा हो जाता है तो कहते हैं अब तो ठंडा हो गया, अब तो क्या ही, क्योंकि अग्नि विद्यमान है। ऐसे ही संसार में परमात्मा विद्यमान है, और परमात्मा विद्यमान होने की वजह से परमात्मा ने अग्नि पर समस्त पदार्थों में डाल रखी है। उस परमात्मा की ऊर्जा समस्त पदार्थों में है, इसलिए वो बहुत बृहद है। अग्नि का स्वरूप जो है बहुत बृहद है। लेकिन एक दूसरा विशेषण दिया गया जात वेद से। हमारे यज्ञ के मंत्रों में बहुत प्रयोग किया करते हैं हम, जात वेद से शब्द बहुत आता है। आप सभी ने विचार किया कि जात वेद अग्नि क्या है? सज्जनों, महर्षि दयानंद की कृपा है। महर्षि दयानंद जैसा अर्थ संसार में कोई कर नहीं सका अभी तक। जो जैमिनी से पहली परंपरा थी, ऋषि जैमिनी से पहली जो परंपरा थी, उस समय हो सकता है कि वेदों के अर्थ को समझते हो लोग, ऋषि परंपरा थी जब। लेकिन ऋषि परंपरा का जब से उच्छेद हुआ, ऋषि परंपरा जब से विलुप्त हुई, सज्जनों, महर्षि दयानंद तक 5000 वर्ष के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया संसार में जो इस वेद मंत्र के आध्यात्मिक अर्थ को समझ सकता था। आज भौतिक अर्थ बहुत किए लोगों ने। 11वीं सदी का सायण जो आचार्य है वो वेद का भाष्य करता है। उससे 300 वर्ष पूर्व महीधर है, महीधर उसका भाष्य करता है। और सज्जनों, उब्बट जो है वो उससे भी 300 वर्ष पुराना है। ये सारे के सारे अर्थ करते हैं, लेकिन सारे के सारे आदि भौतिक अर्थ करते हैं, अग्नि का अर्थ करते हैं, अग्नि को फायर कहते हैं। विदेशी विद्वान तो अग्नि को फायर कहा करते हैं, लेकिन महर्षि दयानंद ने समझाया कि अग्नि केवल फायर नहीं, फायर है, फायर में रूढ़ हो गया है ये शब्द, लेकिन सज्जनों परमात्मा भी है। इस परमात्मा से भी प्रार्थना की जा रही है, इस भौतिक अग्नि से भी प्रार्थना कर रहा है विद्यार्थी। इस भौतिक अग्नि में समझा दे रहा है, लेकिन साथ साथ परमात्मा से भी प्रार्थना कर रहा है। इसलिए जात वेद शब्द कहा कि जातानि पदार्थानि, जो समस्त संसार में जो पदार्थ उत्पन्न हो रहे हैं, जातानि पदार्थानि विद्यमानोस्ति स जात वेदः, जो समस्त पदार्थों में जो पदार्थ उत्पन्न हो रहे हैं उन सब में विद्यमान है, इसलिए उसको जात वेद कहते हैं। कुम्हार जब गढ़ा बनाता है तो सज्जनों, गढ़ा बना करके कुम्हार अलग हो जाता है, गढ़ा अलग हो जाता है। कुम्हार उसमें विद्यमान नहीं है, बनाया उसने कुम्हार ने है उसको, लेकिन वो विद्यमान नहीं है उसमें। लेकिन परमात्मा की अग्नि की विशेषता है कि परमात्मा जिस पदार्थ को उत्पन्न करता है उसमें स्वयं भी विद्यमान होता है। इसलिए जातानि पदार्थानि विद्यमान अस्ति स जात वेदः। एक दूसरा अर्थ और करते हैं महर्षि दयानंद। महर्षि दयानंद कहते हैं जातानि पदार्थानि वेत्ति विन्दते वा, जो समस्त संसार के पदार्थ जो परमात्मा उत्पन्न कर रहा है उनको वो जानता भी है, विद्यमान रह करके वो उस पदार्थों को, उन पदार्थों को जानता भी है, इसलिए वो जात वेदा है। सज्जनों, एक तीसरा अर्थ और आध्यात्मिक अर्थ किया है महर्षि दयानंद ने। वो कहते हैं कि जातानि पदार्थानि विन्दते, अर्थात जितने भी पदार्थ संसार में उत्पन्न हो रहे हैं, चाहे वो जड़ जगत हो चाहे चेतन जगत हो, उन सबको परमात्मा प्राप्त भी है, वो अग्नि प्राप्त भी है उसको। इसलिए ये अग्नि जात वेदा है। सज्जनों, ऐसे आध्यात्मिक अर्थ केवल और केवल महर्षि दयानंद के हैं, अन्य के अर्थ नहीं है। ऋषि परंपरा का जब उच्छेद हुआ, हमारी ऋषि परंपरा टूटी, जिस समय राजा युधिष्ठिर भारत पर शासन कर रहे थे। युधिष्ठिर के बाद राजा परीक्षित हुए, और परीक्षित के बाद राजा जन्मेजय हुए, और जन्मेजय के बाद राजा शतानिक हुए, और शतानिक के बाद अश्वमेध दत्त राजा हुए, और अश्वमेध दत्त के बाद असीम कृष्ण राजा हुए। असीम कृष्ण लिखते हैं पंडित भगवत दत्त जी वैदिक वाङ्मय के इतिहास में बहुत ही बढ़िया लिखते हैं। कहते हैं कि असीम कृष्ण के राज्य में ऋतवरी
ऋतवरी, जिसको आजकल जो पीएचडी के छात्र हैं उसको गोदावरी नदी के नाम से कहते हैं, कि गोदावरी नदी के तट पर एक बहुत बड़ा यज्ञ राजा ने किया था, राजा असीम कृष्ण ने। उस यज्ञ में 4-5 ऋषि दिखाई दिए हैं। उसके बाद इस परंपरा का विच्छेद हो गया, उच्छेद हो गया इस परंपरा का, और बहुत लोग पैदा हुए और बहुत लोग गए, लेकिन कोई भी इसके अर्थ को नहीं समझ पाया, आध्यात्मिक अर्थ को कोई नहीं समझ पाया। एक इस पीरियड में एक बहुत बड़े आचार्य हुए, आचार्य शंकर। आचार्य शंकर उन्होंने वेद के ऊपर बहुत काम किया है, और वेद को समझने में आचार्य शंकर भी असफल रहे। उनके ऐसा नहीं है कि उनकी परंपरा कुछ दिन चली, महर्षि दयानंद भी उनके अनुयायी रहे। आप उनके इतिहास को पढ़ो, जिस समय 1860 में महर्षि दयानंद जो हैं वो गुरु बिरजानंद के पास उपस्थित होते हैं पढ़ने के लिए, और 1863 में गुरु बिरजानंद से विदा लेते हैं। 3 साल के अंदर पूरे वैदिक वाङ्मय को आत्मसात करना। आज बहुत विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, और बहुत विद्यार्थी पढ़ने में वो जो हमारे 6 के 6 हमारे जो वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, इन सारे के सारे वाङ्मय में इतना समय लगा रहे हैं कि 10 वर्ष से नीचा कोई विद्यार्थी पूर्ण को पार नहीं कर सकता। लेकिन महर्षि दयानंद ने मात्र 3 वर्ष में, भगवान राम के बारे में सुना जाता है कि गुरुगृह पढ़ने गए सब भाई और अल्पकाल विद्या सब पाई, लेकिन 3 वर्ष में शायद उनका भी ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि 3 वर्ष में उन्होंने इतना आत्मसात कर लिया हो। पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय कहते हैं कि महर्षि दयानंद को किसी सायण महिधर की भाषा की जरूरत नहीं, इतना जबरदस्त आत्मसात किया उन्होंने कि उन्होंने कभी भी दूसरे का अर्थ नहीं देखा, अपना स्वयं का अर्थ देखते थे। गुण कर उपासना, कर्म और जो है ज्ञान कर्म उपासना को लोगों ने अलग अलग कर रखा था। जो ज्ञानवान आदमी वो कहता था कि भाई ये जो कर्म कांड हमारा काम नहीं, और कर्म कांड का जो काम करता था वो कहता था कि ज्ञान कांड हमारे से मतलब नहीं है, ज्ञान कांड का। उपासना का कोई मतलब ही नहीं, उपासना को गलत कर रहे थे। जो कर्म कांड में चल रहा है वो कर्म कांड को दूषित करता चला जा रहा है, जो ज्ञान कांड में चल रहा है वो ज्ञान कांड को दूषित करता चला जा रहा है। ऐसी परंपरा चल गई थी, उपासना तक कोई पहुंच ही नहीं रहा था। सज्जनों, ऐसे समय में महर्षि दयानंद ने ये वेदार्थ दिया है। महर्षि को 4 वर्ष लगे हैं गुरु के पास जाने के बाद। 1867 ईस्वी में महर्षि दयानंद इस रंगमंच पर उपदेशक के रूप में उपस्थित होते हैं। आप ये सज्जनों समझें कि जिस आदमी ने 3 वर्ष के अंदर सारा का सारा आत्मसात कर लिया था, उस समय पुस्तक मौजूद नहीं थी, कर्ण परंपरा से चल रहा था। गुरु बिरजानंद को सारा का सारा साहित्य रटा हुआ था, और सीधा का सीधा ये प्रभवती सूची बिंबग्राही मणि मृदादय, यानी जिस शिष्य की बुद्धि मणि के समान होती है उसमें गुरु का प्रतिबिंब आ जाता है। सज्जनों, गुरु बिरजानंद का जितना भी प्रतिबिंब था वो सीधा का सीधा महर्षि दयानंद में आ गया, और जो आत्मसात गुरु बिरजानंद को विद्या थी वो महर्षि दयानंद को भी वही आत्मसात हुआ। तो उन्होंने कहा कि भाई जात वेदा का ये अर्थ है, जात वेदा का वो अर्थ नहीं है जो तुम करके बैठे हो सायण और महिधर वालों से। इसलिए अग्नये समिधम आहारसम, हे अग्नि, हे परमात्मन, इसमें इस यज्ञ को भी कहा जा रहा है, इसमें परमात्मा को भी कहा जा रहा है, इसमें गुरु को भी कहा जा रहा है। अग्नये जात वेद से, अग्नये समिधम आहारसम, बृहते जात वेद से, ऐसी बृहत अग्नि जो संसार में फैली हुई है, उस अग्नि के लिए मैं संविदा लाया हूँ। और संविदा कोई ऐसी वैसी नहीं, गूलर की, पीपल की, आम की, बरगद की संविदा फिक्स की हुई है। सज्जनों, ये जो मंत्र हैं ये आयुर्वेद प्रमाणबद्ध हैं। आप ये सोचेंगे कि यही मंत्र क्यों रखा है इसमें, और बहुत से मंत्र हैं जो यही अर्थ दे रहे हैं, लेकिन सज्जनों इसके पीछे ऋषि जो है बादशाह भाष्य लिखते हैं, न्याय दर्शन का भाष्य लिखते हुए कहते हैं कि आयुर्वेद प्रमाणबद्ध, ये आयुर्वेद के प्रमाण की तरह है। जैसे हमें कोई बुखार आ जाता है और बुखार आकर के डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें कहता है भैया तुम तो सौंठ, मिर्च और पीपल इनको पीस करके काढ़ा बना करके पियो। हमने वो काढ़ा बना करके पिया, पीने के बाद बुखार ठीक हो गया।
वो कहता है कि मेरा बुखार बिल्कुल ठीक हो गया आपसे, तो उस डॉक्टर को ये पता चल जाता है कि इन 3 चीज़ों में जो आयुर्वेद में मिलती हैं इससे ये रोग ठीक हो जाता है। फिर वो अगले मरीज को ही वही देगा, तीसरे मरीज को ही वही देगा। जब ये सरकारी जो हमारी अंग्रेजी दवाएं हैं, जब ये अंग्रेजी दवा मार्केट में आती हैं उससे पहले 10 वर्ष इनका परीक्षण होता है। 10 वर्ष बना करके हॉस्पिटलों में अज्ञात रूप से इन पर परीक्षण चलता है। पहले तो पशुओं पर चलता है, फिर उसके बाद आदमियों पर चलता है, तब ये मार्केट में आती है। तो ऐसे ही ये जो मंत्र हैं ऋषियों ने छान छान करके सज्जनों इनका परीक्षण कर करके तब ये मंत्र हमारे इस प्रमाण में रखे हैं, इन अवसरों पर रखे हैं। ये ऐसे ही मंत्र नहीं आ गए, इन पर हजारों वर्ष तपस्याएं चली हैं। इसलिए अग्ने समिधम आहारसम बृहते जात वेद से, हे परमात्मन मैं जो है आपको जो है समिधा लाया हूँ। आगे कहते हैं यथा तुम अग्ने, इतना आपको आ गया सबको। अब आगे चलते हैं, यथा तुम अग्ने समिधा समिध्य से, हे अग्ने, हे परमात्मन, हे गुरु जी, यथा माने जिस प्रकार से, समिधा समिध्य से, हे तुम अग्ने समिधा के द्वारा जिस प्रकार आप प्रदीप्त हो जाते हो, दैदीप्यमान हो जाते हो, बढ़ जाते हो। ये जो अग्नि जब उसमें समिधा डल जाती है तो दैदीप्यमान हो जाती है, प्रज्वलित हो जाती है। ठीक इसी तरह से शिष्य जो है, शिष्य गुरु के सामने प्रस्तुत हो रहा है। गुरु का ज्ञान लुप्त प्राय पड़ा था, गुरु चुप बैठा था, लेकिन जिस समय क्लास में शिष्य पहुंच जाते हैं गुरु का ज्ञान फूटने लग जाता है, गुरु ज्ञान देने लग जाता है, अपने पाठ को पढ़ाने लग जाता है। वो कहता है कि कौन सा पाठ आपके क्रम में है, निकालिए जरा, और गुरु ज्ञान देने लग जाता है। सज्जनों यथा तुम अग्ने, हे अग्ने, हे गुरु जी, जैसे आप समिधा से अर्थात मेरे यहाँ आने से अपना ज्ञान देने लग जाते हो, परमात्मा भी इसी तरह से है। परमात्मा सज्जनों जिस समय योगी जो है अपनी आत्मा को परमात्मा रूपी अग्नि में समर्पित कर देता है तो असंप्रज्ञात समाधि में परमात्मा के सामने प्रकट हो जाता है। यथा तुम अग्नि समिधा समिध्य से, ये अर्थ कौन बताएगा? ये संसार में किसी अब महर्षि दयानंद के बताए हुए अर्थ है। महर्षि दयानंद ऐसा अर्थ कर सकते हैं? सज्जनों यथा तुम अग्नि समिधा समिध्य से, जैसे हे अग्नि, जैसे समिधा से आप बढ़ते हो, मैं भी एक समिधा हूं, परमात्मा रूपी अग्नि में समर्पित कर रहा हूं। किस काम के लिए? बढ़ने के लिए। एवं अहम आयुषा, परमात्मा जिस प्रकार से आप बढ़ जाते हो समिधा से, उसी तरह से मैं अपनी आत्मा को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, आपके अग्नि में आत्मा को दे रहा हूँ। तो क्यों दे रहा हूँ? कि आयुषा, आयु में बढ़ने के लिए। एक पीछे शब्द लिखा है समिंधे, ये समिंधे शब्द सब शब्दों के साथ लगेगा। 6 तरह की प्रार्थनाएं कर रहा है विद्यार्थी। आयुषा समिंधे, हे परमात्मा मैं आयु में बढ़ना चाहता हूँ। आयु में बढ़ने से मतलब ये है कि जितनी जितनी उम्र बढ़ती है सज्जनों उतना उतना व्यक्ति बढ़ता है। ये जितने भी वृद्ध हैं ना, ये वृद्ध का मतलब बूढ़ा नहीं है, वृद्ध का मतलब जो बढ़ गया है, ज्ञान में बढ़ गया है, विज्ञान में बढ़ गया है, उसे वृद्ध कहते हैं। सज्जनों वृद्ध का मतलब बूढ़ा नहीं। इसलिए उसी तरह से ज्ञान विज्ञान में बढ़ना चाहता हूं मैं। आयुषा संबंधी, आयु को सिवाय परमात्मा के और कोई नहीं बढ़ा सकता, सिवाय अग्नि के और कोई आयु पर इस आयु को नहीं बढ़ा सकता। हमारी जठराग्नि जितनी हमारे अंदर ज़्यादा बढ़िया होगी, हमारा भोजन पाचन शक्ति जितनी बढ़िया होगी, उतनी ही हमारी उम्र लंबी होगी। सज्जनों वही प्रार्थना की जा रही है कि हे परमात्मन मैं समिधा लेकर आया हूँ आपके पास देने के लिए, क्योंकि मैं आयु से बढ़ना चाहता हूँ और मेधा से बढ़ना चाहता हूँ। ये मेधा क्या है? मेधा है याम मेधाम देवगणा पितरश्चोपास्यते, जिस मेधा को पितर लोग और देवता लोग जिसकी उपासना करते हैं, मैं उस मेधा को चाहता हूँ। मेधा से बढ़ना चाहता हूँ मैं। हे परमात्मा मैं आपके समक्ष आ गया हूँ, मेधा जो है मुझे चाहिए, मेधा से बढ़ना चाहता हूँ। सज्जनों जिस बच्चे के अंदर मेधा कम होती है उसे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। संसार में बहुत से लोग कुछ समझदार कम होते हैं, उनके मित्र भी आपको कम मिलेंगे, लेकिन जो समझदार ज़्यादा होते हैं
उनके मित्र बहुत मिलेंगे आप। इसलिए मेधा की प्रार्थना की जा रही है। क्योंकि पंडितों पे परम शत्रु न मूर्खो हितकारक। संसार में हमारा कोई हित करने वाला है लेकिन वो मूर्ख है तो वो हमारा हित नहीं कर सकता। पंचतंत्र में एक बहुत बड़ी कहानी आती है। पंचतंत्र जो विद्यार्थियों के लिए लिखी गई थी, ईश्वर कृष्ण नाम के पंडित जब एक राजा के सारे बेटे बेकार हो गए तो उन बेटों को राजा ने घोषणा की कि भाई मेरे बेटों को जो पढ़ा देगा मैं उसको राज्य का कुछ भाग दे दूंगा। तो ईश्वर कृष्ण नाम के एक पंडित उपस्थित हुए, उन्होंने पंचतंत्र की रचना की। उन्होंने देखा कि विद्यार्थी कहानी सुनने में बड़ी रुचि लेते हैं, तो उन्होंने सारा का सारा नीति शास्त्र कहानियों के माध्यम से पढ़ा दिया। उसी नीति शास्त्र का एक श्लोक है ये कि पंडितों के परम शत्रु। जो पंडित होता है, जो समझदार होता है, जो मेधावी व्यक्ति होता है, वो जो है चाहे बेशक वो शत्रु हो आपका लेकिन वो ठीक होता है। न च मूर्खो हितकारक। मूर्ख व्यक्ति यदि हितकारक होगा आपका तो भी ज्यादा हित नहीं कर सकेगा। न मूर्खो हितकारक। और सज्जनों, इसके अंदर छोटी छोटी दो कथा रखती गई हैं कि जो है बांगरण हतो राजा। एक राजा को किसी ने सलाह दे दी कि महाराज जो भी आपकी सुरक्षा में रहते हैं सैनिक, ये रात को सो जाते हैं और सोने के बाद आपकी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए आप जो है ऐसा करो कि ये एक बंदर मैंने ट्रेंड किया हुआ है, उस बंदर को आप रख लो, ये बंदर सोता नहीं रहा। राजा ने कहा कि भाई बात तो ठीक है, तनख्वाह भी नहीं देनी पड़ेगी इसको। राजा उसकी बातों में आ गया और बंदर जो है बानर वो अपना अंग रक्षण रख दिया उसने। तो राजा जब सोए तो बानर जो है हवा कर रहा है पंखे से। उसने देखा कि बार बार हवा करने के बावजूद भी एक मक्खी राजा के मुंह पे आके बैठ जाती है। राजा सो रहा, मक्खी बैठ जाती है उसके मुंह पे आके, बार बार प्रयास कर रहा है कि वो मक्खी उड़ जाए लेकिन वो फिर बार बार बैठ जाती है। उस बंदर को बड़ा गुस्सा आया, तलवार रखी हुई थी पास में, उसने तलवार उठा करके उस मक्खी को भगाने के लिए मक्खी के ऊपर जब मारी तो मक्खी तो उड़ गई लेकिन राजा की गर्दन कट गई। तो कथा कही गई है कि पंडितों के परम शत्रु न मूर्खो हितकारक। जो हित करने वाला मूर्ख होगा वो किसी काम का नहीं है। और पंडितों के परम शत्रु, जो पंडित जो है, जो जानकार है, बेशक वो शत्रु हो लेकिन वो आपका नुकसान नहीं करेगा। बानरेण हतो राजा विप्र चौरेण रक्षित। एक छोटी सी कहानी विप्र की दी गई है कि एक ब्राह्मण बड़ा विद्वान था, किसी गांव में रहता था और ब्राह्मण जो है वो क्या करता था कि किसी तरह से संस्कारवश चोरी का ऐब उसके अंदर आ गया। वैसे तो बड़ा विद्वान था लेकिन चोरी का ऐब आ गया उसके अंदर। कोई संस्कार ऐसा पड़ गया, कोई पुराना या नया। सज्जनों, कुछ दिन बाद उस गांव में 4 जो है विदेशी आकर के रहने लगे व्यापार के लिहाज से। वो व्यापार करने लगे, उनका पैसा बढ़ने लगा। तो ब्राह्मण जो है चतुराई से उनका मित्र बन गया। कहने लगा कि भाई ये तो बड़े पैसे वाले हैं, मैं इनका मित्र बन जाऊंगा तो कुछ जो है पैसा इनसे ऐंठ लूंगा मैं। तो वो मित्र बन गया उनका। मित्र बने बहुत दिनों तक चलते रहे, लेकिन जब वो अपने स्थान को लौटने लगे, अपने शहर को लौटने लगे, तो वो ब्राह्मण कहने लगा कि भैया मुझे कहाँ छोड़ के जाओगे, मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ, आप मुझे भी साथ ले चलो। तो वो ब्राह्मण जो उनको लेके चलने लगा, ब्राह्मण उनके साथ चल दिया। तो एक गांव में जहाँ वो जा रहे थे, रास्ते में चोरों का एक इलाका पड़ गया। तो उनके जो जानवर बानर थे, उनके जो वो संकेत देने लगे कि भाई बहुत पैसा जो है इकट्ठा करके ब्राह्मण ला रहे हैं। तो वो जो जितने 4 आदमी थे उन्होंने सोने चांदी जो है सारे अपने जांग में कटवा करके जांग में फिट कर दिए सोने चांदी, जिससे लुटाई ना हो रास्ते में लूट लेते हैं लोग। तो ब्राह्मण कहने लगा कि भाई मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो चला तो उन्होंने सारे लोगों ने, चोरों ने उनको घेर लिया कि भाई पैसे दो निकाल के कि भैया हमारे पास तो कुछ नहीं है। उन्होंने तो अपने सारा सोना चांदी अपनी जांघों में फिट कर रखा था। कहने के देख ले भैया तू कपड़ा उतरवा ले, हमारे पास कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे जो जानवर हैं वो गलत संकेत नहीं दे सकते, तुम्हारे पास है माल जरूर है। तो हम तो एक आदमी को तुम में से काटेंगे हम, और जब उसके अंदर माल निकल आया तो फिर हम सारे लोगों को काटेंगे। ये उन्होंने विधान बना दिया। तो ब्राह्मण सोचने लगा कि भाई तू तो जो है गरीब है ही,
और विद्यावान है, आगे चल के जन्म होगा तो विद्यावान ही बनूंगा। यदि इनमें से एक व्यापारी यदि कट गया तो सारे के सारे व्यापारी समाप्त हो जाएंगे। उस ब्राह्मण ने कहा कि भैया तुम पहले मेरा नंबर ले लो, मेरे को काट के देख लो। तो ब्राह्मण आगे आ गया, क्योंकि विद्वान था, जानता था वो राष्ट्र की क्षति बड़ी होती है, अपनी क्षति, व्यक्तिगत क्षति से राष्ट्र की क्षति ज़्यादा बड़ी है। व्यक्तिगत क्षति हो जाए कोई दिक्कत नहीं। तो ब्राह्मण पेश हो गया और ब्राह्मण ने जो है उन्होंने काटा और ब्राह्मण में कुछ भी नहीं निकला, उन्होंने वो चारों को चारों छोड़ दिया। इसलिए जो मूर्ख जो है हितकारक होगा, पंडितों के परम शत्रु न मूर्ख हो हितकारक। इसलिए परमात्मा से मेधा की कामना की गई है, हमें परमात्मा में बुद्धि दो। आगे कहा गया है वर्चसा, वर्चस चाहिए हमें। ये वर्चस क्या है? वेद मंत्रों में जितने भी हमारे मंत्र हैं यज्ञ के, उन सारे मंत्रों में वर्चसा शब्द बहुत आया है। तो ये वर्चसा क्या है? महर्षि दयानंद अर्थ लिखते हैं कि वर्चन्ते दीप्यन्ते यस्मिन् पदार्थे सर्वे पदार्था यस्मिन् वेदाध्ययने स वर्चसा। यानी सारे के सारे पदार्थ जिस वेदाध्ययन से प्रकट हो जाते हैं। सज्जनों, एक पुस्तक को पढ़ने से पहले जो ज्ञान था हमारे पास, महर्षि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने से पहले बहुत से व्यक्ति जो हैं वो पौराणिक थे। लेकिन जब स्वामी सर्वदानंद जी जो ऐसे पौराणिक थे जो महर्षि दयानंद को गाली दिया करते थे और आर्य समाजियों को गाली दिया करते थे, लेकिन जिस दिन बीमार हो गए और बीमार होकर के किसी आर्य समाजी परिवार ने उनकी सेवा की और चलते चलते सत्यार्थ प्रकाश दे दिया कपड़े में लपेट कर। एक बार तो वो सत्यार्थ ने कहा महाराज आपने बड़ी भैया सेवा की है, आपको आशीर्वाद देता हूँ कि महाराज आशीर्वाद तो दे रहे हो, लेकिन एक निवेदन ये है कि पुस्तक जो है हमारे से ले जाओ, आप इसको पढ़ना, ये वायदा करो। साधु ने वायदा कर दिया। सज्जनों, वायदा करने के बाद जब आगे देखते हैं खोल करके तो सत्यार्थ प्रकाश एक बार तो फेंक दिया उन्होंने उससे जाकर। लेकिन जब उसने ये ध्यान आया कि मैंने उस परिवार से वायदा किया है जिसने मेरी सेवा की है, मैं एक बार जरूर पढ़ूंगा इसको। और जब पढ़ने लगे तो सज्जनों फिर उसी के बन के रह गए। साधु आश्रम अलीगढ़ में जमाया है स्वामी सर्वदानंद। और कहा तो ये ऐसा है कि स्वामी महर्षि दयानंद के बाद कोई यदि वीतराग सन्यासी आर्य समाज में हुआ है तो वो स्वामी सर्वदानंद थे। इसलिए वर्चन्ते दीप्यन्ते सर्वे पदार्था यस्मिन् वेदाध्ययने, जिस वेद को पढ़ करके महर्षि दयानंद जब तक वेद नहीं पढ़े थे, भागवत के प्रकांड पंडित थे। और जब जो है उनको संन्यास हुआ है, संन्यास जब लिया है तो स्वामी पूर्णानंद जी शंकर मतानुयायी थे, शंकर के मतानुयायी थे। उन्होंने मना कर दिया था कि भाई तुम गुर्जर ब्रह्मचारी हो, हम तुम्हें संन्यास नहीं देंगे, क्योंकि हम तो मराठा हैं, हम तो मराठा के लोगों को ही संन्यास देंगे, जो जिस प्रांत का होगा उसी प्रांत का सन्यासी तुम्हें संन्यास देगा। ये मना कर दिया था महर्षि से। जब उनके शिष्यों ने कहा कि महाराज ऐसी व्यवस्था नहीं है, आप इनको संन्यास दे सकते हो, इसके बाद भी उन्होंने महीनों उनकी परीक्षा की है महर्षि दयानंद की। जब ये पता चल गया कि ये विद्यार्थी, ये ब्रह्मचारी निर्मल है, निर्मल अंतःकरण है, और इसका जो संन्यास, इसका जो वैराग्य है वो वास्तविक है, शमशान वैराग्य नहीं है इसके अंदर। शमशान वैराग्य समझते हो? शमशान में जब किसी को दाह संस्कार के लिए जाते हैं ना, तो बड़े बड़े ज्ञानी इकट्ठे हो जाते हैं, कहते हैं भाई कुछ नहीं, अब संसार में कुछ नहीं, आदमी तो बस पानी का सा बबूला है, ऐसी ऐसी बातें करते हैं लोग। और जब घर आए वैराग्य समाप्त। ये शमशान वैराग्य। लेकिन महर्षि दयानंद को शमशान वैराग्य नहीं था। गुरु पूर्णानंद ने जब ये देख लिया कि ये विद्यार्थी निर्मल है, तब उनको संन्यास की शिक्षा दी उन्होंने। और सज्जनों, वर्षों तक जो है शंकर मतानुयायी रहे। महर्षि दयानंद शंकर मतानुयायी थे वर्षों, केवल थोड़े से समय में नहीं ये ज्ञान आया उनको। महर्षि दयानंद ने ये पढ़ा, उन्होंने अपने लिखा है कि जो ये जो शंकर मतानुयायी थे, ये परमात्मा को अलग मानते थे। ये कहते थे कि ये जो सच्चिदानंद तो वो भी मानते हैं परमात्मा को, लेकिन वो सृष्टि का पालक, सृष्टि का चलाने वाला, बनाने वाला नहीं मानते। तो उनसे पूछा गया कि भैया ये सृष्टि कौन बनाता है? तो वो ईश्वर है। बोलो ईश्वर क्या है? तो वो व्याख्या करते हैं ईश्वर की।
कि जो अज्ञान की जो समष्टि है, समष्टि समझते हो, समष्टि एक होता है व्यष्टि, एक होता है समष्टि। व्यष्टि कहते हैं व्यक्तिगत एक इकाई, जैसे एक पेड़ है और पेड़ों का जो झुंड है और झुंड, उसे कहते हैं समष्टि। जैसे वन, पेड़ को वन कहते हैं, तो समष्टि उसे कहते हैं। तो अज्ञान की जो समष्टि है उससे उपहत चैतन्य जो है वो ईश्वर है और वो सृष्टि की रचना करता है। तो उनसे पूछा गया कि ये जो ईश्वर है और ये जो ब्रह्म है, क्या ये अलग अलग है? नहीं, बोले ये केवल ब्रह्म मात्र है, अलग अलग नहीं है। वो जब जीवात्मा जो है जब पढ़ लिख करके योग्य बन जाता है, योगी बन जाता है, और जब पूरा पता ईश्वर के बारे में लग जाता है, तो यही ब्रह्म हो जाता है। अहम ब्रह्मास्मि, यही ब्रह्म हो जाता है। आप कहाँ से निकाल के लाओगे? इतनी मेहनत 4 वर्ष में महर्षि दयानंद ने 4 वर्ष इस देश का अध्ययन किया है, वेदों को प्राप्त किया। वेद नहीं थे हमारे देश में, हमारे देश में वेद नहीं थे। वेद जो है जर्मनी, कहते हैं कि जर्मनी से संहिताएं मंगाई गई हैं और जर्मनी से मंगा करके ऋषि ने पढ़ा है। और कितना निचोड़ के दिया होगा कि ज्ञान कर्म उपासना जो सारे के सारे अलग अलग बताते थे, महर्षि दयानंद ने कहा कि ये तीनों के तीनों अनिश्चित हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं, ये अलग नहीं है। ज्ञान युक्त होकर के यदि कर्म करेगा तो व्यक्ति ऊंची उपासना में जा सकता है, लेकिन ज्ञान को अलग समझते थे। मैं ये शंकराचार्य ऐसे भ्रम फैलाते फिरते थे संसार में, लेकिन महर्षि दयानंद ने काम किया है। और दूसरा जो महर्षि, एक सबसे बड़ा, ईश्वर, जीव को ईश्वर मानते थे। ऐसा भ्रम फैला रखा था कि ये जीव ही ईश्वर हो जाता है। तीर्थंकर वाले आज भी ऐसे ही कहते हैं, वो ईश्वर को मानते नहीं है। लेकिन ये इतना उपासना, इतना ईश्वर, जीव और प्रकृति, इनको अलग अलग करके देना, ये कोई सामान्य बात थी? आज तो हमें सरल लगता है क्योंकि हम आज समाज को सुन चुके हैं, लेकिन इस उस समय इतना मकड़ जाल फैला रखा था लोगों ने कि इसको छांट करके निकालना किसी के बस की नहीं। 26 पंडित महर्षि दयानंद के आगे बैठे और 26 पंडित उसके जवाब नहीं दे पाए। सज्जनों, ये है वर्चस्व, ये वर्चस्व है। वर्चस्व विवेक और ज्ञान में ये तो अंतर होता है। ज्ञान तो कैसा भी हो सकता है, चोरी का भी ज्ञान हो सकता है, लेकिन विवेक एक अलग चीज है। विवेक क्या है? विवेक कहते हैं कि जो हर चीज को अलग अलग पृथक भाव है, जो पृथक भाव से जानता है, विवेक वो है। जो गलत को गलत जानता है, सही को सही जानता है, उस अलग अलग छांटने वाली बुद्धि का नाम विवेक है। सज्जनों, ये विवेक की आवश्यकता है, इस विवेक को लेने की आवश्यकता है। इसलिए वो वर्चस्व से प्राप्त होगा, वेदाध्ययन से प्राप्त होगा। वर्चस्व, जब तक वर्चस्व हमारे अंदर नहीं आएगा तब तक हमें विवेक नहीं हो सकता। और वो कैसे होगा? वो वेद के अध्ययन से होगा, वेदाध्ययन से होगा। वो जितना भाष्य महर्षि का मिला है हमें, ये बड़ा सौभाग्य हमारा कि उतने भाष्य से भी हमारा बहुत कुछ सुधर सकता है। बाकी जितने विद्वान हुए हैं उन्होंने सबने महीधर, सायन, महीधर और उद्भट जैसे विद्वानों की नकल कर करके लिखे हैं। जैसे आज पीएचडी हो रही है नकल कर कर, आज पीएचडी ऐसी हो रही है। महर्षि दयानंद की कृपा है कि उनको जो आत्म साक्षात्कार सारा का सारा निरुक्त, हमारे स्वामी सत्य प्रकाश जी जो परोपकारिणी सभा के बड़े सदस्य रहे हैं काफ़ी दिन, और लाहौर में स्वतंत्रानंद जी के विद्यालय में, उपदेशक विद्यालय लाहौर में पढ़ते थे। बाद में वो विद्यालय लाहौर से और यमुनानगर में शिफ्ट हुआ और वो इधर आए चल के। वो एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं, वो कहते हैं कि निरुक्तकार ऐसा ग्रंथ है, निरुक्तकार, कि यदि इस निरुक्त को पढ़ लिया, एक बार पढ़ लिया जाए तो उस व्यक्ति के दिमाग में ऋग्वेद के 10,522 मंत्र नाचने लग जाएंगे। किस शब्द का कितना प्रयोग किया? अग्नि के 60 प्रयोग किए, 60 अर्थ बताए महर्षि दयानंद निरुक्त के आधार पर। मैक्स मूलर पत्रव्यवहार किया करता था उससे, कहने लगे हम तो अग्नि को फायर मानते हैं। उन्होंने कहा कि 60 अर्थ हैं इसके। अग्नि अग्रणी भवती, परमात्मा के बारे में कहा जाता है कि वो सबसे जो आगे रहता है, इसलिए वो अग्नि है इसका नाम। इसलिए वर्चसा ये कैसे प्राप्त हुई? जिस वर्चस्व प्राप्त हुई महर्षि दयानंद को गुरु गिरिजानंद के पास। उन्होंने अपने जितने भी ग्रंथों की रचना की है, उन्होंने किसी अन्य को गुरु नहीं माना। आचार्य विश्वेश्वरवा
जो बरेली के थे, परोपकारी सभा में रहते थे, उन्होंने महर्षि दयानंद के गुरुओं की सूची बनाई है कि महर्षि दयानंद के कितने गुरु रहे। उनके चाचा उनके गुरु थे जिन्होंने यजुर्वेद पढ़ाया उनके माता पिता उनके गुरु थे। उनके गांव के साथ का एक गांव है, उसका एक पंडित आया करता था पढ़ाने के लिए, वो उनके गुरु थे। उसके बाद और गुरु दुनिया के गुरु रहे और इतने गुरु हुए हैं जिन्होंने कुछ नहीं तो ठगने की विद्या सीखी। ठग गुरु थे उनके, कुछ उनसे भी कुछ सीखा है उन्होंने। वो ऐसा नहीं है कि उनसे सीख के नहीं गए। आश्रम से कहते थे भैया तू जो है बहुत प्रज्ञावान है, तुझे हम आश्रम का महंत बना देते हैं। इतने इतने प्रलोभन मिलते थे उनको सज्जनों, लेकिन विचलित नहीं हुए, इन प्रलोभनों से विचलित नहीं हुए। क्यों? कि वो वर्चस्व के ऊपर काम कर रहे थे, उनको वर्चसा लेना था। इसलिए यस्मिन् वेदाध्ययने वर्चन्ते दीप्यन्ते सर्वे पदार्थाः, सभी पदार्थ जिससे उद्दीप्त हो जाते हैं। हमारा न्याय दर्शन कहता है कि प्रमाणमंतरेण न वस्तु प्रतिपत्ति, प्रमाण के बिना किसी वस्तु का हमें ज्ञान हो नहीं सकता। प्रमाण क्या है? हमारी आँख हमारा प्रमाण है, कान प्रमाण है, त्वचा प्रमाण है, जिह्वा प्रमाण है, नासिका प्रमाण है, ये सब प्रमाण है। और शास्त्र प्रमाण है, जो ऋषियों के ग्रंथ हैं वो प्रमाण है। तो न प्रमाणांतरेण, जब इनको पढ़ोगे ही नहीं तो आपको वस्तु प्रतिपत्ति व आपको संसार का ज्ञान नहीं हो सकता। और न वस्तु प्रतिपत्ति अंतरेण प्रवृत्ति सामर्थ्य, और वस्तु का ज्ञान नहीं होगा तो उसके तरफ उसको लेने की प्रवृत्ति नहीं होगी हमारी, हम उसकी तरफ बढ़ेंगे ही नहीं। ईश्वर की तरफ क्यों नहीं बढ़ते लोग? आज ज़्यादातर व्यक्ति ये कहते हैं कि क्या बेमतलब के समय को खराब कर रहे हो, अपनी जानते ही नहीं ईश्वर के बारे में, उनका बगैर ईश्वर के ही काम चल रहा है। न वस्तु प्रतिबंधरेण प्रवृत्ति सामर्थ्य, प्रवृत्ति हमारी जब होगी जब उसके बारे में हमें ज्ञान होगा। और प्रवृत्ति सामर्थ्य, जब प्रवृत्ति सामर्थ्य हो गई तो उसमें हम आगे बढ़ गए तो सज्जनों या तो फिर उस पदार्थ को हम ग्रहण करेंगे या फिर उसको छोड़ेंगे। जो हमारे अनुकूल होगा, जिस वस्तु का हमें ज्ञान हो जाता है, और जो वस्तु अनुकूल होती है हमारी, तो सज्जनों या तो उसको हम ग्रहण करेंगे या फिर उसको छोड़ेंगे। इसलिए ये कैसे संभव है? ये केवल और केवल वर्चस्व से संभव है। जब तक हमें वेदाध्ययन के द्वारा वर्चस्व प्राप्त नहीं होगा, हमें विवेक प्राप्त नहीं होगा, हम सही गलत को छांटने के लिए अलग अलग बुद्धि जो है हमारी नहीं बनेगी कि ये गलत क्या है, सही क्या है। एक ही रास्ते में चलते जा रहे हैं। बहुत से विद्यार्थी, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई ये आर्य समाजी तो हर समय कटिंग करते रहते हैं। मैं उनसे एक प्रश्न किया करता हूँ कि यदि क्रिटिसाइज क्यों करते हो? मैंने कहा यदि क्रिटिसाइज हो जाता तो आज म्यांमार भारत का हिस्सा होता, बांग्लादेश भारत का हिस्सा होता, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भारत के हिस्से थे, हम बर्मा, नेपाल सारे भारत के हिस्से थे। यदि ये क्रिटिसाइज हो जाता तो कटता नहीं, लेकिन कटा और बटा। सज्जनों, आज क्रिटिसाइज से बड़े लोगों को नफरत है। क्यों? वो ऐसा विवेक प्राप्ति नहीं करना चाहते, वो तो ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं कि सीधी सीधी हलवा उनको मिलता रहे। तो सज्जनों, इससे नहीं, ये केवल इसमें विद्यार्थी मांग रहा है कि वर्चसा, हे परमात्मा मैं संविदा लेकर के आपके पास उपस्थित हुआ हूँ, इसलिए मुझे वर्चस्व प्राप्त कराओ। मुझे वर्चस्व चाहिए, ऐसा वर्चस्व चाहिए जिससे संसार भर का ज्ञान, वर्चस्व से हमें उन वस्तुओं का ज्ञान होता है जो हमारी मुक्ति में सहायक है। केवल संसार का ज्ञान तो अनपढ़ व्यक्ति भी कर सकता है कुछ मात्रा में, लेकिन मुक्ति में जो चीज सहायक है उसको प्राप्त करने के लिए हमें केवल वर्चस्व चाहिए। हमारा उद्देश्य केवल जीवन को समाप्त करना नहीं है, जीवन जीना केवल उद्देश्य नहीं है। इस जीवन को उच्च श्रेणी पर, उच्च स्तर की तरफ ले जाना, जिससे दूसरा जन्म भी हमारा बढ़िया मिले, और दूसरा जन्म मिलने के साथ साथ हमारा जो ब्रह्म वर्चस्व हमें परमात्मा की तरफ प्रेरित करे, मोक्ष की तरफ प्रेरित करे। थोड़ा सा रसगुल्ला खाने से 10 मिनट या 15 मिनट में आनंद आता है, लेकिन सज्जनों कोई परोपकार करने से हमें सारी उम्र आनंद आता है। और हमें ज्ञान प्राप्त करने से, ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने से हमें संसार में मोक्ष का सुख मिलता है, जो अरबों वर्षों, जो खरबों वर्षों तक मिलता है। इसलिए इस सुख को छोड़ करके हम सामान्य सुख की तरफ नहीं बढ़ें, इसलिए ब्रह्म वर्चस्व को प्राप्त करें, हम वर्चसा को प्राप्त करें।
आज का समय इतना ही है। इस मंत्र को किसी दिन फिर रखूंगा इन्हीं शब्दों के साथ। ओम शांति। संस्कृत में कहीं बस लगा दो, कहीं कुछ लगा दो, सब ठीक चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। पर क्रिया बाद में आती है, संस्कृत में क्रिया बाद में आती है। क्रिया वगैरह जो भी है वो जो है तो कहा था कि एक विद्वान ने कहा था कि कहीं लगा दो सबसे चलेगा। नहीं, कहीं लगा दो तो आपको उसकी तरफ प्रेरित किया है उन्होंने कि संस्कृत को ऐसा कठिन मत मानो कि जिससे मान लो कोई गलत भी हो जाए तो क्या दिक्कत है। लेकिन आगे चल के धीरे धीरे करके हमें रास्ता तो वही चुनना पड़ेगा जो सही है। संस्कृत को तो सही जानना पड़ेगा ना हमें। इसलिए इस वेद मंत्र की जो बाकी जो इसकी जो वो हैं गुत्थियाँ हैं उसको मैं किसी अगले व्याख्यान में रखूँगा इन्हीं शब्दों के साथ। ओम शब्द ये पारस्कर ग्रह सूत्र का है। ऋषि ने इसको मान्यता दी है और ऋषि ने इसका अर्थ भी किया है, बहुत अच्छा अर्थ किया है। एक छोटी सी सूचना मैं और देना चाहूँगा। हमारे यहाँ जो बच्चियाँ हैं, अभी पिछले दिनों में पुलिस हेडक्वार्टर गया था किसी काम से, तो वहाँ कल्पना जी के हस्बैंड मिले मुझे।